नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य की भी खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बलिया जनपद के सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र के सहरोजा गांव में कांग्रेस प्रतिज्ञा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में कांग्रेस नेता भरत चौहान की तरफ से ग्रामीणों को कंबल वितरित किए गए। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में इस बार कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। एक कार्यक्रम जो है जन सेवा के भाव से गरीब माताओं बहनों को, नौजवानों को यह अपने माध्यम से मैं जो है कंबल वितरण करके सच्ची जो है सेवा करना चाहता हूं। और जिस दिन मैं विधायक बनूंगा उस दिन इस गरीब की आवाज़ सड़क से लेकर के सदन तक पहुंचाने का काम करूंगा और कमजोर वर्ग की आवाज़ बन करके सदन में माताओं बहनों नौजवान साथियों का हक हिस्सा दिलवाने का काम करूंगा। यह मेरी प्राथमिकता होगी। सड़क, नाली, खरंजा और जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठा करके मैं उस गरीब की आवाज़ बन करके सदन में उनका हक हिस्सा। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। फतेहपुर बाराबंकी दिन भर निकलने वाली मालगाड़ी, पैसेंजर ट्रेन व एक्सप्रेस गाड़ियों से अक्सर बंद मिलता है फतेहपुर रेलवे फाटक, जिस कारण लग जाता है लंबा जाम। कई बार सामाजिक लोगों ने इस समस्या को नेताओं और अधिकारियों के सामने रखा, परंतु हालात जस के तस हैं। बाराबंकी से सीनू संवाददाता नफीस अहमद की रिपोर्ट। नेशनल हाईवे 43 जसपुर रोड कांसाबेल में दो मोटरसाइकिल के बीच हुए भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति मारियानुस तिर्की की मौके पर ही मौत हो गई एवं उनकी बेटी आशा तिर्की और दूसरे गाड़ी का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता इब्नुल खान की रिपोर्ट। संत कबीर नगर में पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर द्वारा किया गया पुलिस कार्यालय का औचक निरीक्षण, वहीं आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर डॉक्टर कौस्तुभ द्वारा जनपद संत कबीर नगर के पुलिस कार्यालय का निरीक्षण किया तथा कार्यालयों के कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय कैंपस की साफ सफाई का निरीक्षण किया गया। कार्यालय के कार्यों की समीक्षा के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा वाचक कार्यालय, CAW, CCTNS, IGRS चुनाव सेल, BIP सेल का औचक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संत कबीर नगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। कोरिया जिला अंतर्गत चिरमिरी में भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की ओर से संभाग स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित 7 प्रदेशों के पत्रकार कार्यक्रम में उपस्थित रहे, जहां कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर छत्तीसगढ़ी गीत के साथ प्रारंभ की गई। वहीं मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल, पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल, महापौर कंचन जायसवाल एवं पूर्व महापौर के डमरू रेड्डी के आतिथ्य में किया गया। वहीं भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष महेश प्रसाद की उपस्थिति में कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ पत्रकारों के सम्मान, सुरक्षा और शक्ति के लिए पिछले 20 वर्षों से प्रयासरत है और आज आपने जो यहाँ एक ऐतिहासिक आयोजन किया उसके लिए आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। मेरी कामना है, मेरी प्रार्थना है कि आप सब अपनी कलम में शुचिता ले आएं और समाज के सख्त निर्माण के लिए आप उसमें सकारात्मक पक्ष मजबूती से रखें, इससे समाज आगे बढ़े। धन्यवाद। आज का भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के द्वारा आयोजित जो संभाग स्तरीय कार्यक्रम चिरमिरी में आयोजित किया गया था, निश्चित रूप से एक सराहनीय और सकारात्मक एक पहल था, जिसमें कोरोना काल में कार्य कर रहे चाहे हमारे स्वच्छता दीदी हों या स्वच्छता मित्र हों, ऐसे नीचे तबके से लेकर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य किया, उनको सम्मानित करने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया और इससे आने वाले कोरोना काल में लोगों का मनोबल बढ़ेगा और काम करने के लिए, समाज के प्रति सेवा करने के लिए एक समाज में नए लोगों का एक ज़्यादा ऊर्जा के साथ कार्य होगा। और आज का कार्यक्रम बहुत ही सफल था और इसके लिए जितनी भी तारीफ की जाए छत्तीसगढ़ भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ का, वो एक सराहनीय। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट।
जिलाधिकारी आपके आदेशों का नहीं हो रहा पालन। तहसील क्षेत्र जलालपुर के बियाव ब्लॉक को बंद करने का निर्देश दिया था, लेकिन विकासखंड अधिकारी सहित सभी ऑफिस खुले मिले और तो और बिना मास्क के लोग कार्य करते नजर आए। विकासखंड बियाव बंदीपुर में जैतपुर थाना प्रभारी जयप्रकाश सिंह दलबल के साथ आदेशों का पालन कराने पहुंचे तो हड़कंप मच गया। सभी अधिकारियों व पदाधिकारियों को कड़ी नाराजगी जताते हुए आदेशों का पालन करें, इसके लिए कड़ी चेतावनी दी है। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता इस्रार अहमद की रिपोर्ट। बदायूं में 35 वर्षीय महिला के साथ किया गया गैंगरेप। महिला की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ किया गया मुकदमा दर्ज। महिला ने 5 लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। महिला की तहरीर देने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हम 4 बजे दवाई के बहाने गए तो हम 4 बजे गए बहाने से तो अपने दवाई लेने गए। दवाई सब पे हम चले गए बरेली से हमारे बेमिली वैसे जिसे मैं प्यार करती वही मिल गए फिर हमारे वहाँ पर रोटी खाई हमने तो थोड़ा बहुत खाए के फिर हमारे बे अंत चले गए थे तो फिर चार आदमी आए हमारे संग रेप करो। तो ये आपकी जान पहचान के हैं चारों लोग? नहीं, आप नहीं जानते हो? तो मुकदमा दर्ज हो गया आपके मामले में? जी हाँ, मुकदमा चालू कर दो। अच्छा, ये किस समय घटना थी? ये 8 तारीख की बात थी। 8 तारीख? जी हाँ, संग रेप करो। हम चारों को सजा देना चाहते हैं। थाना क्षेत्र कुंवर गांव में एक 35 वर्षीय महिला की तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि उनके साथ एक पूर्व परिचित युवक व उसके 4-5 अन्य साथियों ने मिलकर बलात्कार किया है। पीड़िता की तहरीर पर तत्काल अभियुक्त पंजीकृत किया गया है और टीमें गठित कर उनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है। साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई थाना स्तर पर। बदायूं से सीनू संवाददाता ओमवीर सिंह की रिपोर्ट। भिंड जिले में जहां किसान पहले से ही कई मुसीबतों से जूझ रहा था, खाद बीज के ना मिलने की समस्या, बेसहारा गायों से लगातार फसलों का नुकसान होना, मगर अब कुदरत के कहर ने अन्नदाताओं पर बेमौसम बरसात व ओलावृष्टि से झंझोड़ दिया है। रात को मुसीबत बनकर आई प्राकृतिक आपदा को अन्नदाताओं ने तब समझा जब सुबह खेतों पर गए तो नजारा देखकर आंखों से आंसू निकल आए। अन्नदाताओं का कहना है कि लगातार प्रशासन के ढीले रवैये से हम परेशान थे और अब वर्षा और ओलावृष्टि ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कर्ज लेकर साल भर मेहनत करने के बाद कर्ज चुकाना और बचे हुए अनाज के दानों से हमने कई सपने पिरोए थे, जिससे बच्चों के स्कूल की फीस, उनके लिए कपड़े। अब हम कर्जा कहां से चुकाएंगे और मुंह ताक रहे बच्चों को क्या समझाएं? भिंड जिले में दबो और आलमपुर लगभग 17 विलेजेस है गांव में। वहाँ ओलावृष्टि के कारण कल रात में हुए ओलावृष्टि यहाँ फसल नुकसान का रिपोर्टिंग आया है, जिसके तहत सभी 17 विलेजेस का रेवेन्यू टीम के माध्यम से सुबह ही एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी सभी लोग भ्रमण कर दिए हैं और अभी में एडीएम साहब, कृषि विभाग का अधिकारीगण और समस्त टीम पुनः सभी जगहों में जा रहे हैं। प्रारंभिक आकलन हो सके। सभी 17 विलेजेस में टीम गठित किया गया है। ज़्यादातर यहाँ जो फसल का जो नुकसान है वो सरसों में, मटर, चना में और कई जगह में गेहूँ में प्रदर्शित हुआ है। सभी जगह में टीम्स गठित किया है और टीम्स का सर्वे का वार फूटी ऐसा हुई है 3 दिन से लगातार हो रही है। खेतों में कीचड़ है इस समय, तो मेड़ पे तो नहीं जा सकते, लेकिन जैसे थोड़ा सा सूखा होगा तो एक खेत का हम लोग सर्वे करवाएंगे। नुकसान हुआ है लोगों को ओलावृष्टि से। आपकी दृष्टि से सर ये 100% नुकसान है कि उससे कम लग रहा है आपको? जो 70% दिख रहा है वो तो सबको दिख रहा है। साहब हमारी फसल साफ हो गई और जो बच्चों की फीस कैसे भरेंगे साहब? हमें बच्चा बड़ा छोटे क्या करें साहब? मजबूरी है साहब, क्लास हो चुके साहब। कोई मान लो हिंदू साहब, हमारे पास तो गरीब आदमी है साहब। मैं तो खेती करी साहब, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे, सफाई जल गए साहब, बूढ़े पड़ गए, क्या करें साहब? सफाई जल गए कुछ नहीं। कितनी बीघा खेती है आपको? मैं खेती बैठा था सब 15 बीघा सफाई जल, हम कुछ नहीं। हमारी केंद्रीय सरकार, हमारी प्रदेश सरकार किसान हितैषी है। हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी
हमेशा ही किसानों के हित में कार्य करते आए हैं और मैं यहाँ देख रहा हूँ किसान भाइयों का फसल में 100% नुकसान हुआ है। किसान भाइयों के लिए ये फसल ही उनके जीवन यापन का साधन है, यही उनकी रोजी रोटी है, यही उनका व्यापार है। हमारी सरकार हमेशा ही किसान भाइयों के साथ खड़ी है और मैं ये प्रयास करूंगा कि हमारे किसान भाइयों को इस नुकसान का 100% मुआवजा सरकार दे। भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। जिला नवरंगपुर ब्लॉक पापड़ा हांडी अंतर्गत माइदलपुर पाखरा में जोबोगुड़ा गांव पर 8 जनवरी के दिन शाम 4 बजे करीब एक अद्भुत बच्चा जन्मा। बच्चे के पिता का नाम हीराधर जानी और मां का नाम प्रमिला जानी। उन्हें मां का कहना है कि मेरे बच्चे की पैदाइश वक्त पर हुई थी, पर बच्चे का चेहरा अजीब है, मुंह नहीं है, आंख भी बहुत बड़ी है और मैं बहुत दुखी हूँ और सरकार की तरफ से हमें सहायता चाहिए। उड़ीसा से सीधे संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। सागर मखरोनिया पिछड़ा वर्ग मोर्चा ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी का 1 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह यादव, इलाहाबाद हाईकोर्ट विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अवधेश कुमार शाह एवं निर्भय केस में चारों को फांसी दिलाने वाली सीमा समृद्धि कुशवाहा, अभिवक्ता सुप्रीम राजीव रंजन, राजेश अभिवक्ता उच्चतम न्यायालय एवं जगदीश यादव के अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग दिल्ली सरकार एवं न्यायमूर्ति नकवी से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता दादा बहादुर सिंह लोधी ने की। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि संविधान में वर्णित जनसंख्या के आधार पर पिछड़ा वर्ग की भागीदारी तय होनी चाहिए। जागृत हो रहा है और वो जागृत होकर रहेगा और अपने अधिकारों की मांग के साथ साथ अपने वर्ग की सरकार बनाने में कामयाब हो। तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है और आप इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि आपको अपनी सरकार बनानी पड़ेगी, तभी आप अपने अधिकार ले। देखिए, हम ये कहते हैं हमसे उनकी भी उम्मीद हो, आप हमारी बात मान लें, आपकी सरकार नहीं चलाए, क्योंकि भाजपा बोल रही है, उनको मना नहीं कर रहे हैं। आप हमारी सर, भाजपा बोल रही है कि कांग्रेस नहीं है ओबीसी के पक्ष में, क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं किसी भी राजनीतिक दल पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना मैं अवश्य नीति नियंत्रण तो वही है, सवाल किससे करेंगे? उन्हीं से करेंगे। अभी तक जो भारत के शासन है उनमें गवर्निंग बॉडी वो पूरे भारत की समस्या है, इवन की पूरे वर्ल्ड की समस्या है। अभी मैंने बहुत सारी बातें बोली हैं। जो स्त्रियों के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों के लिए जिम्मेदार कौन है? एक तो जिम्मेदारी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी किसकी होनी चाहिए, और अगर क्राइम हो जा रहे हैं तो फिर क्राइम रोक कौन नहीं पा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे फेल है और समय पर न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा। निर्भया केस की अगर हम बात करें, क्योंकि ये केस एक ऐसा था, आप सभी ने देखा, कवरेज किया, मध्य प्रदेश के पूरे देश विश्व में भी आंदोलन हुआ। 7 साल तक आगे 7 साल लग रहा है, तो वो क्यों लग रहा है? खुल करके हम लोग बात नहीं करना चाहते, हम लोग कलेक्टिवली काम नहीं करना चाहते। अब क्योंकि सागर से सीनू संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।